हाउ यानी कि कैसे, आ प्रिजनर यानी कि एक कैदी, एस्केप्ड यानी कि भाग निकला या बच गया, यानी कि कैसे या किस तरह से एक कैदी भागा या बच निकला। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी आप सीखोगे। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद भी मौजूद है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस, प्रिजन यानी कि जेल, कहाँ का, ऑफ अल अमरा का एक सिटी का नाम है, ठीक है, यानी कि वहाँ का जेल। वॉज फेयर्ड बाई आल यानी कि सब उनसे डरते थे, ठीक है, यानी कि वो ऐसा जेल था जिससे हर एक डरता था। फेयर को हम फ्राइटन भी कहते हैं, फेयर को हम स्केयर भी कहते हैं, ठीक है। इट्स वॉल इसकी दीवारें यानी उस जेल की दीवारें, वर टाल यानी कि काफ़ी लंबे थे, काफ़ी बड़े थे। इट्स गार्ड्स यानी कि इसकी जो गार्ड्स थे, मुहाफिज जो थे, वर स्ट्रिक्ट यानी कि काफ़ी सख्त थे, काफ़ी मजबूत थे, काफ़ी सख्त थे। एंड और इट्स गेट और इसकी जो गेट था, जो बड़ा दरवाज़ा था, सीम्ड इम्पॉसिबल टू ब्रेक यानी कि उसको तोड़ना इम्पॉसिबल नज़र आता था, उसको तोड़ना नामुमकिन नज़र आता था। सीम मतलब दिखाई देना या नज़र आना, इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन जिसे हम इम्प्रॉबेबल भी कहते हैं, ब्रेक मतलब तोड़ना, ठीक है। इनसाइड यानी कि अंदर यानी कि उस जेल के अंदर, देयर लिव्ड रहता था, अ यंग मैन एक नौजवान शख्स, नेम्ड राशिद जिसका नाम कौन था, राशिद था। इम्प्रिजेंट यानी कि कैद किया गया था, फॉर अ क्राइम एक ऐसे जुर्म के लिए, ई डिड नॉट कमिट जो उसने नहीं किया था, ठीक है। यानी कि उस जेल के अंदर राशिद नामी एक नौजवान शख्स था जो कैद किया गया जुर्म के लिए जो उसने नहीं किया था। तो वो क्या करेगा आगे, फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के इस डेज यानी कि उनके दिन, पास्ट गुजरे, इन डिस्पेयर यानी कि मायूसी में, यानी कि उसके जो दिन थे वो गुजर रहे थे मायूसी में। बट लेकिन, इज़ हर्ट यानी कि उसका दिल, नेवर लॉस्ट होप यानी कि कभी भी उम्मीद नहीं आ रहा, यानी कि हमेशा पर उम्मीद था, ठीक है। ही बिलीव्ड उससे उसका मानना था, उसे यकीन था, दैट के फ्रीडम वॉज राइट यानी कि फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है उसका राइट है, उसका हक है, ठीक है। फ्रीडम को हम सॉवरेनिटी भी कहते हैं, सही है, इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। एंड और ई वुड फाइंड अ वे और वो एक रास्ता निकालेगा, टू रिक्लेम इट दोबारा हासिल करने के लिए, ठीक है। रिक्लेम मतलब दोबारा हासिल करना, जैसे रिगेन भी कहते हैं, टू रीगेट भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसको इस जेल से निकलना ही होगा तब जाके उसे आज़ादी मिलेगा। राशिद स्पेंट यानी कि राशिद ने गुजारा, इस टाइम अपनी वक्त को, ऑब्जर्विंग यानी कि गौर फिक्र में, ठीक है। वाइल जबकि, अदर्स यानी कि दूसरे, कंप्लेंट यानी कि दूसरों ने शिकायतें की, यानी कि वो अपने वक्त से मायूस थे, यानी कि वो जिस तरह से वो जेल में गुजार रहे थे वो कंप्लेन कर रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, जबकि ये क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। ई वास्ट वो देखता था, एवरी कॉर्नर ऑफ प्रिजन यानी कि हर एक कोने को, कहाँ का, प्रिजन का यानी कि जेल का। तो आगे क्या होता है डिफरेंस, फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि ई नोटिस्ड उसने देखा, ई नोटिस्ड उसने देखा, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। उसने देखा, औ द गार्ड्स के कैसे मुहाफिज, चेंज्ड बदलते थे, शिफ्ट्स यानी कि अपने ड्यूटियों को, अपने ड्यूटीज़ को, आओ कैसे, द कीज़ यानी कि चाबियाँ, लिंक्ड यानी कि बचती थी, इन देयर बैट्स यानी कि उनके बैट्स में, ठीक है, यानी कि उनके बैट्स के साथ चाबियाँ थी, वो किस तरह बचती थी, ये हर एक चीज़ को गौर फिक्र से देख रहा था। एंड और आओ आ स्मॉल विंडो कि कैसे एक छोटा सा विंडो यानी कि दरीचा या आप कह सकते हो खिड़की, आई ऑन द वॉल यानी कि ऊपर वॉल पे था, यानी कि ऊपर दीवार पे था, ओपन खुला था, स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा, फॉर एयर हवा के लिए, एट नाइट यानी कि रात के।
यानी कि ये हर एक चीज़ को नोट कर रहा था, ये देख रहा था कि चाबियां कहाँ पे, उनके बेल्ट के साथ वो बच रही थी। और एक छोटा सा विंडो था, दरीचा था जो बिल्कुल वॉल के बिल्कुल ऊपर था, ठीक है। और उसको रात रात को उनको हवा के लिए क्या करते थे, थोड़ा खोलते थे। दो हालांकि द जेल लुक्ड इम्पेनिट्रेबल, यानी कि जो जेल था वो दिखाई देता था नाकाबिल शिकस्त, यानी कि उनके अंदर से जाना नामुमकिन था। राशिद बिलीव्ड, यानी कि राशिद का मानना था, नो केज, यानी कि कोई भी पिंजरा, कोई भी जेल वाज एटर्नल, यानी कि कोई भी जेल हमेशा के लिए नहीं है, यानी कि कोई भी बंदा हमेशा जेल में नहीं रहता है, तो ज़रूर एक रास्ता होगा निकलने का। फिर आगे लिखा हुआ रेफरेंस के वन इवनिंग, यानी कि एक शाम, वाल क्लीनिंग द कॉरिडोर, जब वो कॉरिडोर को साफ़ कर रहा था, यानी कि राहदारी को साफ़ कर रहा था जहाँ से वो गुज़र के उसके अंदर जाते हैं, ठीक है, तो उसको साफ़ कर रहा था। राशिद फाउंड, राशिद ने देखा या पाया, ठीक है, फाउंड मतलब देखना या पाना। क्या पाया? अ पीस ऑफ ब्रोकन मेटल, एक टुकड़ा। पीस मतलब टुकड़ा, किस चीज़ का? ब्रोकन मेटल, यानी कि टूटी हुई दात का। इट वॉज शार्प, यानी कि तेज था, यानी कि नोकदार था। एंड स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी मजबूत था। ई इड, उसने छुपाया, ठीक है, इड आइट की सेकंड फॉर्म है। ई इट यानी कि उसने इसे छुपाया कहाँ पे? बेनीथ इज मैट्रेस, यानी कि अपने मैट्रेस के नीचे, अपनी गद्दे के नीचे। नोहिंग, जानते हुए, इट माइट बी द टूल ऑफ इज एस्केप, शायद ये औजार होगा, ठीक है, टूल मतलब औजार, शायद ये एक औजार होगा ऑफ इज एस्केप, यानी कि उसके बच निकलने का। दैट नाइट, उस रात, ई विस्पर्ड, यानी कि उसने सरगोशी की, यानी कि आस्ता आस्ता से बोला। ई विस्पर्ड अ प्रेयर, यानी कि उसने दुआ की। आस्किंग अल्लाह फॉर करेज एंड गाइडेंस, यानी कि अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए किस चीज़ के लिए? अज़म और रहनुमाई के लिए, यानी कि अल्लाह पाक उसको अज़म दे, यानी कि इसके साथ उसे रहनुमाई करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि डेज टर्न्ड इनटू वीक्स, यानी कि दिन हफ्तों में बदल गए, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता दिन हफ्तों में बदल गए। एंड और राशिद यूज्ड, राशिद ने इस्तेमाल की, यूज़ करने को यूटिलाइज भी कहते हैं, इस्तेमाल की। द ब्रोकन मेटल, टूटी हुई दांत का, सीक्रेटली, यानी कि खामोशी से या छुपके से, जिसे हम कॉन्फिडेंशियली भी कहते हैं। टू लूजन, ताकि ढीला करें। द रस्टेड बार्स, यानी कि जंग आलूद सलाखों को, किस चीज़ का? ऑफ अ स्मॉल विंडो, यानी कि छोटे से विंडो का, छोटे से दरीचे, यानी कि खिड़की का, जो ऊपर दीवार के ऊपर था, ठीक है। द वर्क वॉज स्लो, यानी कि एक काम काफ़ी स्लो था, काफ़ी आहिस्ता था। एंड और रिक्वायर्ड पेशेंस, और सब्र मांगता था, ठीक है, यानी कि इतना स्लो था कि इसको सब्र करना पड़ता था। बट लेकिन, ईच नाइट, यानी कि हर एक रात, ई चिप्ड अवे, यानी कि वो कुतरता रहता था, साइलेंटली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है, यानी कि चुपके से। यू न्यू, वो जानता था। वन मिस्टेक, एक गलती। वन साउंड टू लाउड, और एक बड़ा आवाज़, कुड ब्रिंग, ला सकता है, डिज़ास्टर, मुसीबत, ठीक है, यानी कि वो जानता था कि अगर एक छोटी सी गलती हो गई या एक छोटी सी आवाज़ यहाँ पे इसको करने से पैदा होता है तो एक बहुत बड़ा वो मुसीबत ला सकता है। तो बड़ी एहतियात से ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस? फिर आगे लिखा हुआ है रेफरेंस के फाइनली, यानी कि बिल आखिर, द नाइट ऑफ अपॉर्चुनिटी अराइव्ड, यानी कि किस्मत की रात आ गई, यानी कि वो भागने की रात आ गई। अपॉर्चुनिटी कहते हैं किस्मत, ठीक है, या खुश आहीन। अराइव यानी कि पहुंच गई, यानी कि आ गई। वो कैसे? कि एवी, एक बारी, स्टॉर्म यानी कि एक बहुत बड़ा तूफान, रेज्ड आउटसाइड यानी कि बाहर आ गई थी, एंड और थंडर, और जो गरज थी, मास्क्ड यानी कि छुपाया, मास्क छुपाया किस चीज़ को? द नॉइज ऑफ हिज एफर्ट्स, यानी कि उसकी कोशिशों की आवाज़ों को, ठीक है, यानी कि जब तूफ़ान आ गई और गरज चमक की आवाज़ ने जो उसकी जो आवाज़ थी, यानी कि उसकी कोशिशों की आवाज़ थी, यानी कि उस औजार से वो उसको कुतर रही थी, इस आवाज़ को छुपा रही थी। राशिद यानी कि राशिद ने पुश्ड, धकेला, दबार, उस सुलाख को, ठीक है,
एंड और इट फेल आउटवर्ड यानी कि ये बाहर गिर पड़ा, यानी कि वो जो सुलाह जो बना हुआ था छोटी खिड़की का वो बाहर गिर पड़ा यानी कि टूट गया। इज़ हर्ट यानी कि उसका दिल, रेस्ड दौड़ा या तेज तेज धड़कने लगा, विद ओप यानी कि उम्मीद के साथ, ई टाइड उसने बांधा, टोन बेडशीट यानी कि फाड़ी हुई बेडशीट को, टूगेदर एक साथ, इनटू अ रोप यानी कि रस्सी बनाया था, यानी कि उसने फाड़ी हुई बेडशीट को एक रस्सी में तब्दील किया था या बनाया था। एंड और फिक्स्ड इट टू द विंडो फ्रेम और उसको विंडो फ्रेम यानी कि उस दरीचे के फ्रेम के साथ बांधा हुआ था। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स यानी कि कांपती हुई हाथों के साथ, ट्रेम्बलिंग कहते हैं कांपना, जिसे हम क्वेवरिंग भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम शेकिंग भी कहते हैं। कांपती हुई हाथों के साथ ई बिगेन उसने शुरू किया, टू क्लाइम डाउन यानी कि नीचे उतरना, ठीक है, यानी कि वो जेल्स के दीवार से नीचे उतरना उसने शुरू किया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस कि द रेन यानी कि बारिश, मेड द वॉल स्लिपरीज यानी कि मेड द वॉल स्लिपरी यानी कि बारिश ने दीवालों को फिसलन बनाया हुआ था, ठीक है, यानी कि हर एक उसके ऊपर फिसल रहा था। बट लेकिन राशिद डिटर्मिनेशन यानी कि राशिद की अज़्म, जिसे हम करेज भी कहते हैं, रेजोल्यूट भी कहते हैं, ठीक है, राशिद की अज़्म ने कैरीड इम फॉरवर्ड यानी कि उसे आगे बढ़ाया। हाफ वे डाउन यानी कि आधा रास्ता जब वो नीचे उतर रहा था, ये आलमोस्ट स्लिप वो तकरीबन फिसल गया, ठीक है, स्लिप फिसल गया, बट लेकिन क्लंग टाइटली द रोप, तो उसने रोप को यानी कि उस रस्सी को मजबूती से तामा, मजबूती से पकड़ा। द गार्ड्स यानी कि जो मुहाफिज थे, शेल्टरिंग छुप रहे थे, ठीक है, शेल्टर रहे थे यानी कि छुपा रहे थे, फ्रॉम द स्टॉर्म यानी कि तेज़ बारिश से यानी कि तूफान से। डिड नॉट नोटिस नहीं देखा, इस मूवमेंट यानी कि उसकी हरकत को, यानी कि वो मुहाफिज जिसको यानी कि मुहाफिज जो था सारे तूफ़ान की वजह से इधर उधर छुप रहे थे, इसकी वजह से उसकी जो हरकतें थी, ठीक है, यानी कि राशिद की जो हरकत थी उन्होंने नहीं देखा। एट लास्ट बिल आखिर, राशिद फीट यानी कि राशिद के पाँव, टच द छुए द ग्राउंड यानी कि ज़मीन को, ठीक है, यानी कि बिल आखिर उस ज़मीन तक पहुंच गया यानी कि नीचे उतर गया। ही लुक्ड बैक उसने पीछे देखा या मुड़ा, वंस आखिरी बार एक मरतबा, एट द प्रिजन यानी कि जेल को, दैट एड स्टोलन इज ईयर्स जो चुरा चुका था, इज ईयर्स यानी कि उसके सालों को, ठीक है, एड स्टोलन बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। दैन डिसअपियर्ड फिर वो गायब हो गया, यानी कि राशिद जो है वो गायब हो गया, इन टू द डार्कनेस यानी कि अंधेरे में, यानी कि अंधेरे में फिर वो चला गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, कि फॉर डेज यानी कई दिनों तक, राशिद इड यानी कि राशिद ने छुपाया या छुपा, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, सर्वाइविंग यानी कि जिंदा रहते हुए, ऑन फ्रूट्स यानी कि फलों पर, एंड वाटर और पानी पर, फ्रॉम द स्ट्रीम्स यानी कि नदियों से, यानी कि नदी से आने वाले जितने फ्रूट्स से पानी थे उस पर वो गुजारा करता था, उस पर वो ज़िंदगी गुजारता था, ठीक है। दो अंग्री एंड वीक हालांकि भूखा था और कमज़ोर था, ई फेल्ट फ्रीडम लेकिन उसने आज़ादी महसूस की, इन एवरी ब्रेथ यानी कि हर एक सांस में, हालांकि वो कमज़ोर भी था, काफ़ी भूखा भी था, लेकिन फिर भी उसने आज़ादी महसूस की हर एक सांस में। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, कि एवेंचुअली यानी कि बिल आखिर, जिसे हम अल्टीमेटली भी कहते हैं या फाइनली भी कहते हैं, बिल आखिर ई रीच्ड यानी कि वो पहुंचा, अराइव इसको कहते हैं, वो पहुंचा, अ डिस्टेंट विलेज एक दूर के गांवों में, वेयर यानी कि जहां पर, काइंड स्ट्रेंजर्स यानी कि मेहरबान अजनबी, गिव इम फूड एंड शेल्टर उसे क्या क्या दिए, उसे पानी उसे खुराक भी दिया और उसे पनाह भी दिया। फिर आगे लिखा कि ई टोल्ड दैम उसने उन्हें बताया इस स्टोरी अपनी कहानी को, एंड और दे बिलीव्ड हिम और उन्होंने उसका यकीन किया, फॉर इज आईज कैरीड द ट्रूथ ऑफ हिज सफरिंग यानी कि उसकी आंखों में क्या थी, क्योंकि सच्चाई थी उसकी तकालीफ की, ठीक है, यानी कि जो कुछ उसने बर्दाश्त किया था वो सारे उसकी आंखें बता रहे थे। ईयर्स लेटर सालों बाद,
राशिद बिल्ट अ न्यू लाइफ, यानी कि राशिद ने अपना नया ज़िंदगी शुरू किया, यानी कि नई लाइफ बनाया, नई ज़िंदगी बनाई। ही बिकेम, वो बना, अ कारपेंटर, एक कारपेंटर बना, एंड लिव्ड विद डिग्निटी, और बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारा। पीपल एडमायर्ड इस करेज, यानी कि लोगों ने तारीफ़ की इस करेज, यानी कि उसकी हिम्मत की, एंड ऑनेस्टी, यानी कि उसकी मुखलिसी और ईमानदारी की। नेवर नोइंग द फुल टाल ऑफ ऑल ई एड स्केप, यानी कि कभी नहीं जानते हुए पूरी कहानी को कि कैसे वो भाग निकला था, कैसे वो बच चुका था जेल से। येट, फिर भी, इन इजर्ट, यानी कि उसके दिल में, राशिद न्यू, यानी कि राशिद जानता था, दैट के इस सर्वाइवल, यानी कि उसका बच निकलना या उसकी बका, वॉज नॉट जस्ट बाई स्ट्रेंथ, सिर्फ ताकत से नहीं था, बट बल्कि बाई एंड्योरेंस, फेथ एंड द मर्सी ऑफ अल्लाह, बल्कि बुर्दबारी, ईमान और अल्लाह की रहमत की वजह से था। ठीक है, डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। अभी जानेंगे उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है डिस्पेयर। डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को, ठीक है, जिसे हम ओपलेसनेस भी कहते हैं, जिसे हम डिजेक्शन भी कहते हैं। विंडो कहते हैं दरीचा, या आप कह सकते हो खिड़की, जिसे हम अपर्चर भी कहते हैं, जिसे हम ओपनिंग भी कहते हैं। इसी तरह आता है इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल मतलब नाकाबिल शिकस्त या नाकाबिल गुज़र, ठीक है, जिसे हम इनविंसिबल भी कहते हैं, जिसे हम अनअसेलेबल भी कहते हैं। ठीक है, टूल कहते हैं औजार को, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, जिसे हम इम्प्लीमेंट भी कहते हैं। प्रेयर कहते हैं दुआ, जिसे हम सप्लिकेशन भी कहते हैं, जिसे हम इन्वोकेशन भी कहते हैं। रस्टेड, जंग हालूद, ठीक है, जिसे हम कोरोडेड भी कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड भी कहते हैं। पैशंस कहते हैं सब्र को, जिसे हम परसिवरेंस भी कहते हैं, जिसे हम फॉरबियरेंस भी कहते हैं। डिज़ास्टर, डिज़ास्टर कहते हैं मुसीबत को, जिसे हम क्लैमिटी भी कहते हैं, कैटास्ट्रोफी भी कहते हैं। ओप यानी कि उम्मीद, जिसे हम एस्पिरेशन भी कहते हैं और एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। रोप कहते हैं रस्सी को, जिसे हम कोड भी कहते हैं, लाइन भी कहते हैं। डेटर्मिनेशन, डेटर्मिनेशन कहते हैं हौसला, ठीक है, जिसे हम रिजॉल्व भी कहते हैं और टेनेसिटी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है मूवमेंट। मूवमेंट कहते हैं हरकत को, जिसे मोशन या एक्टिविटी भी कहते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को, ठीक है, जिसे हम लिबर्टी भी कहते हैं और इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ट्रुथ कहते हैं सच्चाई, ठीक है, जिसे हम विरासती भी कहते हैं और ऑथेंटिसिटी भी कहते हैं। करेज कहते हैं हिम्मत को और सुलह को, ठीक है, जिसे हम वैलर या बोल्डनेस कहते हैं। एंडोरेंस, एंडोरेंस कहते हैं बुर्दबारी, जिसे हम रेजिलियंस भी कहते हैं, स्टैमिना भी कहते हैं। स्टॉर्म कहते हैं तूफान, ठीक है, जिसे हम टेम्पेस्ट या गेल भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डार्कनेस। डार्कनेस कहते हैं अंधेरा, जिसे हम ऑब्सक्योरिटी भी कहते हैं, ग्लूम भी कहते हैं। शेल्टर कहते हैं पनाह, जिसे हम रिफ्यूज या सेंक्चुरी भी कहते हैं। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत, जिसे माइट या विगर कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, इसकी ट्रांसलेशन है जो आप देख सकते हो, ठीक है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। यानी कि एक ऐसा बुक है जहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, और तमाम वोकैबुलरी और तमाम ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।